हिंदुस्तान में योग की तारीख बहुत कदीम है। कहा जाता है हजारों साल पहले समाजी रहनुमा महर्षि पतंजलि, जिन्हें फादर ऑफ योगा भी कहा जाता है, उनके मुताबिक योगा के 8 अक़साम हैं, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। योग करने वाले अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन के साथ जीते हैं, मानो वो अपने जहन को एक सिमत में रखकर, अपनी सांसों को काबू में रखकर अपने जिस्म और दिमाग के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं। योग के जरिए योगी अपनी रूह की तवानाई को खुदा के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, जिसे मेडिटेशन के नाम से भी जाना जाता है। योग करने के भी कई तरीके हैं, जैसे जप, कर्म, भक्ति, राज वगैरह। यानी योग के जरिए जहाँ खुदा की रसाई हासिल करना है, वहीं सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी योग बहुत मुफीद है। मौजूदा दौर की मेडिकल साइंस ने भी इस बात का इंकशाफ किया है कि योग बहुत सी बीमारियों से निजात का एक जरिया है। इक्कीस जून को आलमी यौम योग यानी इंटरनेशनल योगा डे के नाम से मौसू कर दिया गया। यहाँ हम लोग योग की चर्चा करेंगे। योग एक बहुत पुराना विज्ञान है, इसको हम आध्यात्मिक विज्ञान के रूप में जान सकते हैं। योग एक जीवन जीने की कला है, योग एक स्वस्थ रहने का विज्ञान है। योग का प्रादुर्भाव आज से हजारों वर्ष पूर्व हुआ। सच पूछा जाए तो योग पूरे विश्व को, भारत की एक देन है, भारत की एक अच्छी विरासत है, जो आज पूरी दुनिया में लोगों को स्वास्थ्य के बारे में और सहज रहने के बारे में सिखा रही है। नमस्ते, मैं डॉक्टर ज्योति पुलन, कंसल्टेंट CCRYN। आज हम योगा के बारे में बात करेंगे। हम योगा रिलैक्सेशन के लिए करते हैं, फिटनेस के लिए, थेरेपेटिक्स के लिए। और जैसे कि अब हम बात करेंगे आज थेरेपेटिक योगा के बारे में। कई प्रकार की बीमारी होती है और एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आसन या प्राणायाम करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि थायराइड इश्यूज़ आजकल बहुत ही कॉमन है, स्पेशली महिलाओं में बहुत ही कॉमन है। हम थायराइड के इश्यू जो हाइपोथायराइडिज्म जो बहुत ही कॉमनली दिखी जाती है आजकल, उसमें हम सर्वांगासन, हलासन की प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ में हम प्राणायाम की भी प्रैक्टिस करते हैं। इससे हमारी मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाती है और हमारी जो थायराइड की एक्टिविटी और स्टिमुलेशन होती है वो प्रॉपर अपनी पोस्चर जो सर्वांगासन और हलासन की प्रेशर की वजह से करेक्ट हो जाती है। अभी हम जनरल फिटनेस जो हर कोई आजकल फिट रहना चाहते हैं, उनके लिए हम सजेस्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। जो सूर्य नमस्कार की जो 12 पोस्चर्स है वो बेसिकली हमारे सारे एंटायर बॉडी, माइंड, बॉडी और सोल को इफ़ेक्ट करती है और हमारी मेटाबॉलिज्म और हमारी जनरल स्टिमुलेशन और वर्किंग और एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कैसे की जाती है। और हम अभी चलेंगे मनीषा और आलोक के पास। नमस्कार आसन, टू ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन, 3 पादहस्तासन, 4 अश्वसंचालासन, 5
5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्वसंचालासन, 10 पादस्तासना, 11 ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन और 12 नमस्कार आसन। योग के बहुत सारे लाभ हैं। योग आपके स्वास्थ्य को प्रमोट करता है, आपकी जो बीमारियां हैं उनको रोकने की कोशिश करता है, रोकने में आपकी मदद करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम लाइफ स्टाइल डिजीज़ कहते हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज़ का मतलब जो आपकी जीवन शैली से संबंधित हैं, उनका अगर अच्छे से आपको प्रबंधन करना है, उसकी रोकथाम करनी है, उनको मैनेज करना है, तो योग से अच्छा बड़ा कारगर उपाय कोई नहीं है। आज मॉडर्न मेडिसिन के बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो एडवाइस करते हैं, सलाह करते हैं भाई आपको योग अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं उसके साथ भी आप योग का अभ्यास कर सकते हैं, और आपके जो चिकित्सक हैं उनसे सलाह करके आप दवाइयों की मात्रा भी धीरे धीरे कम कर सकते हैं। मेरा कहना सिर्फ यही है कि अगर आप योग को अपने जीवन में उतारेंगे, योग को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो न केवल आप स्वस्थ रहेंगे बल्कि एक समाज को एक सही संदेश देंगे, एक समाज को एक अच्छा संदेश देंगे और स्वस्थ रहने की प्रेरणा देंगे। अस्थमा के लिए जिन आसनों का अभ्यास किया जाता है उनका अभ्यास करेंगे। सबसे पहला गौमुख आसन। दाईं टांग को घुटने से मोड़कर बाईं जंघा के साइड में रखिए। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाईं जंघा के साइड में। श्वास को भरते हुए अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाइए और कोहनी से मोड़ते हुए पीछे कमर पर रखिए। बाएं हाथ को नीचे की तरफ से मोड़ते हुए पीछे कमर पर ले जाइए। दोनों हाथों की उंगलियों की ग्रिप को टाइट कीजिए। कमर गर्दन सीधा, दृष्टि समानांतर, एक पॉइंट पर केंद्रित कीजिए। सामान्य श्वास। दस से 20 सेकंड इस आसन को होल्ड करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथों की ग्रिप को ढीला कीजिए। दायां हाथ साइड से नीचे, दोनों पैरों को सीधा कीजिए। दूसरी तरफ से इस आसन का अभ्यास करेंगे। बाईं टांग को दाएं घुटने पे से दाईं जंघा के साइड में रखिए मोड़ते हुए। दाएं पैर को घुटने से मोड़िए, बाईं जंघा के साइड में रखिए। श्वास को भरते हुए बायां हाथ ऊपर उठाइए। कोहनी से मोड़ते हुए हाथ को पीछे कमर पर रखिए। दाएं हाथ को नीचे से मोड़ते हुए कमर पर ले जाइए। दोनों हाथों की ग्रिप को टाइट कीजिए। कमर गर्दन सीधा, दृष्टि सामने एक पॉइंट पर। श्वास को छोड़ते हुए बायां हाथ सामने से नीचे, दायां हाथ नीचे से नीचे। दोनों हाथों को साइड में रखिए। दोनों पैर सामने सीधे दंडासन की स्थिति में बैठिए। इस आसन का अभ्यास दोनों तरफ से 2-2 बार कर सकते हैं।
अस्थमा के लिए दूसरा आसन सिंहासन है। वज्रासन की स्थिति में बैठिए। दोनों हाथों को सामने रखिए, दोनों घुटनों में गैप दीजिए। जीवा को पूरी तरह बाहर निकालते हुए शेर की तरह दहाड़ेंगे, जैसे शेर दहाड़ता है। दृष्टि दोनों भूमध्य। आइए वापस। इस आसन का अभ्यास 5 से 10 बार किया जा सकता है। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे, गले पर रखें, गले की धीरे धीरे हाथ से मसाज करें। अस्थमा के लिए तीसरा आसन भुजंगासन है। पेट के बल लेटिए मकर आसन की स्थिति में। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर मिलाइए, दोनों हथेलियां कंधों के नीचे रखिए। दाएं हाथ की हथेली दाएं कंधे के नीचे, बाएं हाथ की हथेली बाएं कंधे के नीचे, कोहनियों का रुख ऊपर की तरफ। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे चिन, चेस्ट, नाभि से ऊपर का भाग जमीन से ऊपर उठाएंगे। गर्दन ऊपर, दृष्टि आकाश की तरफ, सामान्य श्वास। सामान्य श्वास की स्थिति में आसन को 10 से 20 सेकंड बनाए रखें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए चेस्ट जमीन पर, चिन जमीन पर, माथा जमीन पर। मकर आसन की स्थिति में लेटेंगे। इस आसन का अभ्यास 3 से 4 बार कर सकते हैं। जनरल फिटनेस के लिए सूर्य नमस्कार के अलावा हम कुछ और ऐसे आसन के बारे में आपको बताते हैं जो जनरल हमारी रिलैक्सेशन और फिटनेस बढ़ाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिद्धासन की, जो पुरुषों में पुरुष वर्ग जो प्रैक्टिस करते हैं और महिलाओं में सिद्ध योनि आसन प्रैक्टिस करते हैं। ये बेसिकली हमारी नर्वस एक्टिविटी और बैलेंसिंग इम्प्रूव करती है और ये प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा दूसरी मेडिटेटिव पोस्ट है स्वास्तिक आसन और ये हमारी रिलैक्सेशन या मेडिटेशन करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये हमारी कंसंट्रेशन बढ़ाती है, साथ में हमारी रिलैक्सेशन भी बढ़ा देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पद्मासन की। पद्मासन एक ऐसे मेडिटेटिव आसन है जो हम डेली लाइफ में हम अपना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारी स्पाइनल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करती है, हमारी रिलैक्सेशन और ब्रीदिंग इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वज्रासन। वज्रासन जो है वज्र से रिलेटेड है। ये हमारी डाइजेशन इम्प्रूव करती है और हमारी स्पाइनल हेल्थ इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलैक्सेटिव पोस्चर्स के और इसमें हम बात करेंगे शवासन की। शवासन बहुत ही कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है और ये हमारे जितने भी रिलैक्सेटिव टेक्निक्स है, स्पेशल टेक्निक्स है, इसमें अपनाया जाता है। रिलैक्सेशन ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है और नींद इम्प्रूव करती है और हमारी ब्रीदिंग बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बालासन की। बालासन दूसरी ऐसी रिलैक्सेटिव पोज है जो बहुत ही कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है। ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है और
रिलैक्सेशन इम्प्रूव करती है। हम ऐसे कुछ आसन के बारे में बात करते हैं जो हमारी एब्डोमेन के लिए इफ़ेक्टिव होती है। उसमें हम बात करेंगे पवन मुक्त आसन की। तो पवन मुक्त आसन ऐसे आसन है जो हमारी गैस की फॉर्मेशन को रोकती है और उसकी डाइजेशन की पावर को इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विपरीत करनी की। विपरीत करनी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, जो हमारी एब्डोमेन और थोरैसिक रीजन के तरफ की ओर बढ़ा देती है। और साथ में ये हमारी स्टैग्नेंट ब्लड, जो हमारी जमी हुई ब्लड जो रहती है अपने पैरों में, टांगों में, उसको कम कर देती है। ये हमारी शीर्ष की ओर भी ब्लड सर्कुलेशन, रक्त के संचालन बढ़ा देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वांग आसन की। और सर्वांग आसन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने ये बताया है कि हमारी थायराइड की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही लाभदायक है। साथ में ये ओबेसिटी, हमारे मेटाबॉलिज्म की इम्प्रूवमेंट कर देती है। तो ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट देती है हमारे रक्त के संचालन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मत्स्यासन की। मत्स्यासन हमारी स्पाइनल स्ट्रेंथ बढ़ा देती है, सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है और ये हमारी डाइजेशन के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हलासन की। हलासन बेसिकली मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करती है, ये हमारी डाइजेशन इम्प्रूव करती है, क्योंकि ये हमारी इंटरनल ऑर्गन्स की एक मसाज कर देती है, जिससे हमारी इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ बढ़ती है। जैसे कि हमारी स्टमक है, लिवर, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जितने भी ऑर्गन्स हैं, इसकी इंटरनल मसाजिंग इंक्रीज़ हो जाती है, तो हमारी डाइजेशन इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ ऐसे आसन जो हमारे स्पाइनल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को टारगेट करते हुए उसकी इम्प्रूवमेंट करती है। तो ऐसे कुछ आसन है भुजंगासन, शलभासन और नौकासन। ये हमारी फ़ैट की मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव करती है और हमारी स्पाइनल स्ट्रेंथ, और जैसे लोगों को बैक पेन या सर्वाइकल पेन, स्पाइनल इश्यूज़ होती है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। नेक्स्ट, जैसे आप जानते हैं कि डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है आजकल, तो इसमें कुछ ऐसे आसन हैं जो हमारी पैनक्रेटिक हेल्थ इम्प्रूव करती है, जैसे धनुरासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तासन और वक्रासन। इसमें हमारी स्पाइनल ट्विस्टिंग होती है और हमारी इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होती है, जिससे हमारी पैनक्रियास की एक्टिविटी बढ़ती है और इंसुलिन और ग्लूकागॉन की बैलेंस होती है। योगा में ऐसे कुछ पोस्चर्स होते हैं, कुछ आसन होते हैं जो हमारे पोस्चर इम्प्रूव करती है। इसमें कुछ ऐसे आसन हैं जैसे गोमुख आसन, जो हमारी प्रॉपर ब्रीदिंग, हमारी शोल्डर की पोजीशनिंग और फॉरवर्ड जो हमारी स्पाइनल डिफेंस को करेक्ट करती है। और साथ में उष्ट्रासन हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये हमारी लंग की फंक्शनिंग इम्प्रूव करती है और वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज करती है। हम ऐसे कुछ आसन के बारे में बात करेंगे जो स्टैंडिंग सीरीज़ में आते हैं, एंड वो है ताड़ासन, त्रिकोणासन, पर्वतासन और त्रिकोणासन। ये आसन हमारी स्ट्रेंथ बढ़ा देती है, हमारी रक्त संचालन इंक्रीज़ करती है, हमारी डाइजेशन इम्प्रूव करती है। साथ में ये ट्विस्टिंग देने की वजह से हमारी इंटरनल ऑर्गन्स के मसाज कर देती है, जिससे हमारी लिवर की फंक्शनिंग और हमारी पैनक्रियास की फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है। हम कुछ ऐसे एडवांस आसन के बारे में बात करते हैं जो हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग और हमारी बैलेंसिंग की ओर ध्यान देती है। जैसे हम शीर्षासन, मयूरासन और बकासन की अभ्यास कर सकते हैं। इससे बेसिकली हमारी नर्वस फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है और हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग, क्योंकि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड पे इफेक्ट होती है, और साथ में हमारी ब्लड की सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है ब्रेन को। साथ में हमारी बैलेंसिंग इम्प्रूव होती है। तो जब बॉडी फिजिकली जब हमारी बैलेंसिंग हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारी मेंटल बैलेंसिंग और फंक्शनिंग इम्प्रूव हो जाती है। तो अभी हम बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम बेसिकली रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ होती है, कंट्रोल्ड ब्रेथ फंक्शनिंग होती है। कई प्रकार के प्राणायाम होते हैं, जो बैलेंसिंग प्राणायाम, हीटिंग और कूलिंग प्राणायाम होते हैं। जनरल प्राणायाम जैसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास करते हैं, ये बेसिकली हमारी बैलेंस इड्डा और पिंगला नाड़ी में बैलेंस क्रिएट करती है। हीटिंग प्राणायाम में उज्जय प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, और कूलिंग में हम शीतली शीतकारी प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं। हम ब्राह्मरी प्राणायाम का भी अभ्यास करते हैं, जो हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती है, हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज़ करती है, और ये हमारी फोकसिंग पावर इंक्रीज़ करती है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए और जो वर्किंग जनरेशन के लिए काफ़ी लाभदायक होती है।
मेडिटेशन के अलावा शुद्धि क्रियाज भी की जाती है जो हम षटकर्म के नाम देते हैं। षटकर्म कई प्रकार के होते हैं, नेति, दौती, नौली, त्राटक वगैरह जो कई प्रैक्टिसेस होती है। हम यहाँ आज आपको दिखाएंगे जलनीति। जलनीति की प्रैक्टिस से बेसिकली हमारी जो साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होती है या पॉलिप्स की प्रॉब्लम होती है, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है हमारी नेसल कैविटी में, उसके लिए लाभदायक होती है। साथ में ये हमारी ब्यूटी को इन्हांस करती है, हमारी रक्त संचालन इंक्रीज़ करती है और ये फीमेल्स के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। योग को करने के कुछ नियम हैं। अगर किसी को योग करना है तो उसके लिए नियमों का पालन ज़रूरी है, क्योंकि योग हमें एक अनुशासन वाली ज़िंदगी सिखाता है। योग हमारी लाइफ को डिसिप्लिन करता है, हमारे अंदर पेशेंस डेवलप करता है और अल्टीमेटली हमें एक स्वस्थ और सहृदय नागरिक बनाने में योगदान देता है। योगाभ्यास करने से पहले कम से कम 4 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कुछ खाना है, कुछ हल्का सा पानी पी सकते हैं, कुछ इस तरह का नींबू पानी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी ठोस पदार्थ आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको बीमारियों से बचा के रखना है तो योग का अभ्यास ज़रूरी है। योग के साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, एफोर्डेबल है और इजी टू अडॉप्ट है। आप आसानी से इसको सीख सकते हैं, घर में कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश है वो पूरी दुनिया में फैले और योग उसमें एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है पूरी दुनिया को स्वस्थ रखने के लिए, पूरे समाज को स्वस्थ रखने के लिए। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम पूरी दुनिया को स्वस्थ रहने का संदेश दे सकते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने जीवन में योग को अपनाएं। योगा सबसे पहले हमें हमारी सांस की गति को सिखाता है, कैसे सांस लेना चाहिए, कैसे छोड़ना चाहिए। योगा हमें हमारे हर बॉडी पार्ट को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। मैं सबको बोलूँगी सिर्फ योगा डे के लिए नहीं, सिर्फ इस मंथ के लिए नहीं, अपनी लाइफ में योगा को एक हैबिट बनाएं और लाइफ लॉन्ग योगा को रखें। जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमने मनाना शुरू किया है, योग के प्रति लोगों में रुझान बढ़ा है। बहुत से लोग योग का पाठ्यक्रम करना चाहते हैं, बहुत से लोग योग की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। उन सब के लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं देश में। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं। यहाँ दिल्ली में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है जो 1 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का कोर्स चलाता है। इसके अलावा 3 साल की डिग्री जो है BSc योग में मिलती है, वो भी दिल्ली से गुरु गोविंद सिंह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है। बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं जिसमें योगा इंस्टीट्यूट मुंबई है, कैवल्य धाम लोनावाला मुंबई में है, वो इस तरह के कोर्सेज कराते हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है हरिद्वार में, देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। ये सारे विश्वविद्यालय हैं जो योग के अलग अलग तरह के कोर्स कराते हैं, PG डिप्लोमा कराते हैं। और जो लोग योग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह के एक ऑथेंटिकेटेड कोर्स को करें ताकि इस क्षेत्र में अपने कैरियर को बना सकें।
अगर इंसानियत को कहीं सुकून मिल सकता है तो आज की डेट में वो योगिक टीचिंग्स के अंदर मिल सकता है। योग का मैसेज है वो दुनिया के हर